अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की बारी है आज और एक्सरसाइज है जी 4.3 और अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं 4.3 को। एक्सरसाइज है हमारी आज 4.3। इसका क्वेश्चन 1 है, उसके पार्ट्स कुछ दिए हुए हैं। मसलन पहले पार्ट में दिया हुआ है 180 का स्क्वायर रूट। ये 180 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो फिर ये निकलेगा। इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ करेंगे आप। 180 है, पहले 2 का टेबल जाता है तो 9 ज़ा 10, 18 आता है, 0 का 0, फिर 2 का जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 का जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 का पढ़ेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आ गई है वो क्या आ गई, वो इसकी जगह लिख देंगे जी। इधर इक्वल डाला और इधर इसकी फैक्टराइजेशन लिखी, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई हमारे पास आ रहा है जी 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर इसके बाहर कुछ ना लगाओ स्क्वायर रूट के बाद, इसका मतलब 1/2 होता है। अगर 3 लगाओ यहाँ पर तो 1/3, 5 लगा तो 1/5। जो पावर दियो फिर वो लगाते हैं जो बाहर दिया। अभी नहीं दिया हो तो इसलिए लग इससे 1/2 लगाया। अब ये 2 कितनी दफ़ा है, इसकी पावर लगा के इसका 1/2 अलग लगा देंगे और 3 की पावर 2 लगा के इसका 1/2 अलग लगा देंगे। इधर आ जाएगा 5 की पावर 1/2। ये 2 2 से कट गया, ये भी 2 2 से कट गया। इधर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 और इधर आ गया 5 की पावर 5 की पावर कितनी रहेगी 1/2। इसकी पावर नहीं कटी 5 की, तो 2 3 ज़ा कितना बना 6। 5 की नहीं कटी, उसको वैसे लिख देंगे स्क्वायर रूट के नीचे और नीचे क्या आ गया 5। ये इसका पहला पार्ट जो वो हल हो गया। दूसरे पार्ट की वैल्यू दी हुई है 3 बाहर लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है 162। इसका जो पार्ट नंबर है उसकी वैल्यू कुछ ये दी हुई है, कुछ दूसरे पार्ट की 3 बाहर लिखा हुआ है और अंदर लिखा 162 का स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन डाला 3 तो वैसे ही आएगा। 162 की ना फैक्टराइजेशन करेंगे आप ऐसे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर अब 3 का टेबल जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो फैक्टराइजेशन आपने करनी है अच्छे तरीके से इसकी। आप फिर 3 का टेबल जाएगा 3 9 ज़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, 9 का टेबल नहीं पढ़ देना। 3 1 ज़ा 3, ये इसकी ना फैक्टराइजेशन होगी 162 की। तो इसकी फैक्टराइजेशन इसके अंदर लिख देते हैं। क्या आई है जी 2 मल्टीप्लाई 3 4 दफ़ा 3 आया जी ये, और इसकी पावर ऊपर क्या लगा देंगे 1/2। अब अगले स्टेप में जाएंगे 3 फिर वैसे ही आ गया। अब 2 की पावर तो कटी नहीं है, वैसे लिखा दी 1/2 अलग से। इधर इसके पेड़ बना लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 को इकट्ठा किया, 3 की पावर 2, इसकी 1/2 अलग लगा दी। फिर ये 2 बच गए हमारे पास तो 3 की पावर 2 और इसकी भी 1/2 अलग लगा दी, पेड़ बना कर लगा दिया। 2 2 से कट गया, 2 2 से, वैसे इसकी 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है इसमें। ये आ गया 3, इधर से 3 बच गया उसको तरतीब से लिखा, इधर भी 3 बच गया उसको भी लिख दिया। इधर ना 2 की पावर 1/2 वैसे रहने दिया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना होता है 27, और इस 2 की पावर चूँकि कटी नहीं है तो ये वैसे 2 डाल के इसके ऊपर क्या डाल देंगे स्क्वायर रूट। यूँ ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी हल हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर है इसका पार्ट नंबर 3 है जो आप करेंगे। पार्ट नंबर 3 है जी इसका। पार्ट नंबर 3 में कहता है 3/4, ये बाहर लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ 128 और उसकी पावर बाहर दी हुई है 3। ठीक है 128 और इसके बाद इधर पावर भी लिखी हुई है 3 जी। सॉल्यूशन डाला 3/4 वैसे लिखा, 128 की फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे। 128 की फैक्टराइजेशन इस तरह ही होगी 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर ये 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, और फिर ये आ जाएगा 2 4 ज़ा, और फिर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा, और एंड पे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। यूँ इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी।
ये फैक्टराइजेशन आपने इधर लिखनी है जी। तो इधर आ जाएगा हमारे पास, इस ब्रैकेट में आ जाएगा सबसे ऊपर 2 7 दफ़ा आया जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, इसके साथ ही आप लिखना है। इसकी पावर क्या लगा देंगे 1/3। अब आपने ना इसको अलग के, इसको पावर कैसे अलग करनी है वो ध्यान रखना होता है इसमें। मसलन 3/4 तो लिख दिया वैसे ही। अगर मैं 2 की पावर 7 लिखूँगा ना तो 7 1/3 से कटेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, बजाय 7 के लिखने की मैं 6 को इकट्ठा कर लेता हूँ, यानी 2 की पावर 6 लिखा, इसकी पावर 1/3 अलग लिख दी, एक 2 बच गया उसकी पावर 1/3 अलग लिख दी, क्योंकि वो 7 कटता नहीं ना इससे 3 से, इस वजह से 3 1 3 3 2 6, ये कट गया। इधर आया 3/4 वैसे लिखा हमने, 3/4 वैसे लिखा, ये वाला जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई, इधर 2 की पावर 2 बच गया, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और इधर आ गई 2 की पावर 1/3, ये 4 भी 4 से कट गया। अब हमारा जवाब क्या आएगा, 3 बच गया, ये वाला 3 लिखा और इसकी पावर नहीं कटी, 2 को वैसे लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के इसकी पावर क्या लगा देंगे √3। यूँ इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी हल हो गया जी। आगे इसका पार्ट नंबर 4 है, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो दिया हुआ है इसके चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट दिया हुआ है इसका, और ये बोर्ड में भी आता है, इनमें से कोई ना कोई पार्ट जो है बोर्ड में आता है, इसलिए चारों पार्ट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। यहाँ लिखा है 96, रकम में दिए 96, एक्स की पावर लिखा हुआ है x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर दी है 8 और इसके बाद पावर लिखी हुई है 5। अब ज़रा 5 आ गई तो इसका मतलब 1/5 ही बनेगी बाद में, अब जब पावर इसकी लिखेंगे तो पहले क्या करना है, 96 की फैक्टराइजेशन भी आपने कर लेनी है। 96 की फैक्टराइजेशन इधर करेंगे तो 96 की फैक्टराइजेशन आती क्या है जी, पहले 2 के टेबल से जाएगा, 2 4 8 और 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से पढ़ेंगे 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से पढ़ेंगे 2 1 2, 2 2 4, फिर अब 2 से पढ़ेंगे इसको तो आएगा 2 6 12 और फिर पढ़ेंगे तो 2 3 6, एंड पे आ जाएगा 3 1 3। यूँ इसकी जो फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी ना 96 की, वो हम लिखेंगे पहले इधर। फैक्टराइजेशन आई है 2 मल्टीप्लाई यानी 1 2 3 4 5 दफ़ा जो है ये 2 आया जी हमारे पास, ठीक है, ये आ गया 2, फिर ये 2 और ये 5 हो गया, फिर ये 3 लिखा। अब ये जो x की पावर है ना 6 लिखा हुआ, इसको तोड़ के लिखना है ताकि ये 5 से कटे। इधर लिखेंगे हम लोग x की पावर 5 अलग कर दिया और एक x बाकी बच गया। अब चूँकि जगह नहीं है तो नीचे वाली लाइन पे लिख लेते हैं। अब y की बारी, y की 7 दी है ना तो इसको 5 में तोड़ना है, y की पावर 5 और 7 में से 5 निकाला तो क्या रह गया 2। अच्छा, ये 5 क्यों लग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर बार अंडर के बाद ना 5 लिखा ताकि 5 से कट जाए। इस तरह z को भी 5 में तोड़ेंगे हम, z की पावर 8 है तो ये आ जाएगा z की पावर 5 और z की पावर 3। अब ब्रैकेट आ जाएगी और इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1/5। ये 1/5 की वजह से मैंने 5 में चेंज किया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये 2 5 दफ़ा दिया हुआ है तो 2 की पावर कितना बन जाएगी, 2 की पावर बन जाएगा ये 5 और इसकी 1/5 अलग लगा देंगे। आगे लिखा हुआ है 3 की पावर 1/5 अलग लिख देंगे, 3 अकेला ही है। इधर 5 y की पावर 5 और इसकी 1/5 अलग, और जो y अकेला है उसकी भी 1/5 अलग, और जो हमारे पास नीचे वाली लाइन पे लिख देते हैं जो हमारे पास z दिया हुआ है, z की पावर 5 और इसकी 1/5 अलग, और z स्क्वायर जो है इसकी पावर z क्यूब इसकी पावर हम अलग से लिख देंगे। जो y स्क्वायर बचा हुआ है इधर से इसकी 1/5 हमने अलग लगाई है, y क्यूब की 1/5 अलग लगा देते हैं। यूँ ना सब की पावर 1/5 लगा दी जो इधर हमारे पास फैक्टराइजेशन आई थी। यहाँ से 5 से कट गया, यहाँ भी 5 से कट गया, यहाँ भी 5 से कट गया। जो बच गया उसको आपने लिखना है। जिन पे ऊपर 5 नहीं, इनके ऊपर 5 नहीं पहले तो उनको लिखेंगे। एक 2 है, एक y है और एक हमारे पास x किधर गया है, x की पावर भी तो लिखनी थी इधर,
एक्स की पावर 5 इसकी 1/5 और एक एक्स भी बचा हुआ है हमारे पास। तो ये वाई से कटे, इधर एक एक्स भी बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक 2 बचा है, एक एक्स बचा है, एक वाई और एक जेड, जिनके ऊपर पावर कट गई है। जिनके ऊपर नहीं ना कटी उनको दोबारा से स्क्वायर रूट डाल के बाहर 5 लगा के लिख देते हैं। जैसे 3 है, एक इसकी पावर वैसे नहीं कटी, एक वाई सिंपल था उसकी पावर नहीं कटी हमारे पास, एक सॉरी एक्स सिंपल था उसकी पावर नहीं कटी, एक वाई स्क्वायर की नहीं कटी और एक जेड क्यूब की नहीं कटी। जिनकी पावर नहीं कटी उनकी पावर उनको लगा के ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये 5 स्क्वायर रूट के बाहर लगाना है, ऐसे स्क्वायर रूट के बाहर। यूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो हमारा हल हो गया। इसके बारे में आपने इसको पढ़ना है, समझना है अच्छे तरीके से। इनमें से कोई ना कोई पार्ट पेपर में आता है बोर्ड में।